जय हिंद मित्रों। 26 जनवरी का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों को। और पहले आप जानिए कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने यह रचा था। इस संविधान को लागू किया गया। इस संविधान का हमारे जीवन मूल्य में क्या महत्व है। संविधान ही एक ऐसा क्षेत्र है, संविधान ही एक ऐसी वस्तु है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नियमों और उन नियमों को उल्लंघन तथा समाज में रहने के लिए हमको एक विचार देता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मौजूदा जो संविधान चलता है ये आपका दो तरीके से चलता है, एक सीआरपीसी और एक आईपीसी। आईपीसी जो होता है इंडियन पैनल कोड और सीआरपीसी जो होता है आपका क्रिमिनल पैनल कोड। आप ये देखते हैं कि आए दिन यह लोग क्या करते हैं, अनायास आपकी पुलिस की धमकी दे करके आपको डराते हैं, धमकाते हैं या आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आप हमारा यह जो 10-12 मिनट का जो वीडियो है इसको बहुत ही गौर से देखिएगा। इसको अगर आप निर्दोष हैं, निर्दोष होने के बावजूद में भी आपको कोई परेशान कर रहा है तो पहले आप समझ लीजिए कि आपको इस परेशानी से कैसे बाहर निकलना है। आपको इसकी परेशानी से निकलने से पहले देख लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी भी आपको केस में या किसी भी एफआईआर में आपको अनायास फंसाया जा रहा है कि चोरी फलाने जगह चोरी हुई, वहाँ डकैती हुई, वहाँ मार हुआ, झगड़ा हुआ, आपको अनायास आपको लिखवा दिया गया, आपको वहाँ पर एफआईआर में लिखवा दिया गया, जिसको हम आईपीसी कहते हैं। ये आईपीसी जो होती है यह पुलिस लिखती है। इस आईपीसी की धारा जो होती है पुलिस लिखती है। यह आपकी आईपीसी की धारा 161 जो होती है, आईपीसी की धारा 161 में आपके ऊपर एफआईआर लिखा जाता है, चार्जशीट बनाई जाती है। और 161 की धारा लिखने के बाद में ये चार्जशीट बना करके ये पुलिस कहाँ भेज देती है, आपको कोर्ट में। जब आप कोर्ट में जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट तब वहाँ जो आपके ऊपर जो चार्जशीट की जो विवेचना करेगा उसमें वह क्या लगाती है, 164 सीआरपीसी यानी क्रिमिनल पैनल कोड। क्रिमिनल पैनल कोड में आपके ऊपर 164 के अंतर्गत उस आपकी चार्जशीट की सुनवाई होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब 161 के अंतर्गत पुलिस आपको ज़बरदस्ती एफआईआर पर आपसे लिखवाती है कि लिखो कि तुमने चोरी किया, मारपीट किया, छेड़खानी किया या किसी का ज़बरदस्ती हड़पा या किसी को कुछ कहा, किसी भी आपको केस में मुकदमा में आपको जबरी घसीटती है, तो आप भी धड़क कह दीजिए कि हाँ हमने किया। आपको डरने की या भागने की ज़रूरत नहीं है। डरिए भागिए मत पुलिस को पैसा खिलाइए, मत किसी अधिकारी को पैसा खिलाइए, मत किसी दलाल को दीजिए, किसी से कुछ नहीं, डायरेक्ट आप जाइए। आप निर्दोष हैं, इसको सिद्ध करेगा कोर्ट। और कोर्ट जो होता है, मजिस्ट्रेट जो होता है, ये पैसा नहीं खाता है। यह भारत का संविधान आपसे पैसा नहीं खाने को कहता है। आप निधड़क उसको लिख दीजिए। आपको मारने के लिए डराता है, कैसे भी डराता है, आप लिख दीजिए, लिख करके वहाँ लिख दीजिए। आपके ऊपर 161 जो आईपीसी है इसके तहत आपकी चार्जशीट बना करके मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। जब मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो पुलिस के द्वारा लिखी गई आईपीसी की जितनी भी धारा है वह तब तक नहीं मानेगा जब तक सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में जब तक यह सिद्ध नहीं होगा कि आपने वाकई में वहाँ चोरी किया या आपने अपराध किया, तब तक यह सिद्ध नहीं होगा। तब जब कोर्ट में सिद्ध होगा वह सीआरपीसी धारा 161 के अंतर्गत। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो 164 जो आपके ऊपर जब सुनवाई होना चालू होती है, आपकी तारीख पड़ती है, तो यह धारा 281 के अंतर्गत आता है। यह धारा भी याद रखिए 281 के अंतर्गत आता है। इसमें आपका यहाँ तक आपका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, आपको फालतू चक्करों में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात सीआरपीसी के अंतर्गत आता है, यह हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, धारा 20 के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी अपराधी या कोई भी खुद विटनेस नहीं बन सकता, अपने खुद गवाही नहीं दे सकता, ना अपने आप को बचाने के लिए, ना अपने आप को फंसाने के लिए, ना अपने आप को वह बेगुनाह सिद्ध कर सकता है, ना अपने आप को वह आपराधिक सिद्ध कर सकता है। इसके लिए भी यह आर्टिकल्स 20(3) यह आपका क्रिमिनल पैनल कोड में बनाया गया है। तो दोस्तों, इस हम हाथ जोड़ से आपसे निवेदन करते हैं कि आप ये हमारा पूरा वीडियो देखिए और इसको बहुत ही बारीकी से समझिए। इसको पेन पेपर पर लिख करके रखिए, उसको अपने आप दिमाग में रखिए। ये धारा 161 क्या है, आईपीसी, धारा 164 क्या है, सीआरपीसी, और
धारा 281 क्या है और धारा 20(3) क्या है, इसको आप दिमाग में रखिए। इसी से आपको क्या किया जाता है, जबरी डराया जाता है, धमकाया जाता है और आपके लिए परेशानी खड़ा किया जाता है। तो आप इसको जानिए। हमारे इस महान ये 26 जनवरी के पर्व पर ढेर सारी आपकी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।